to the first episode of the School of Zero. My first guest is an absolute delight. His relationship with dance is a living example of self-love, self-belief, self-worth, giving yourself the permission to living outside your labels. Welcome to the School of Zero, Mr. Kamble. Thank you, ma'am. Thank you for accepting my invitation. Thank you. I am so glad कि मेरे पहले गेस्ट आप हैं, क्योंकि जब मैंने आपका वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे, आपकी एनर्जी ही सब कुछ है. आप जिस तरह से इतने प्यार से इतना मज़ा लेके डांस करते हैं, वही काफ़ी है लोगों को आपकी तरफ खिंचावट होने के लिए. और मैंने कुछ भी नहीं सोचा, कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने आपको इनवाइट कर लिया. हम शुरू करते हैं आपके लाइफ के बारे में. और मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ नहीं जानती. मैं यहाँ उन्हीं के सामने उनके साथ सब कुछ जानूँगी. तो आपके लाइफ के बारे में कुछ बताइए. एक्चुअली मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ. सो मेरे पिताजी भी पुलिस में थे, ऑफिसर थे. हाँ, तो वो एक बचपन से ही पुलिस का एटमॉस्फेयर मिला है घर में. कि स्ट्रिक्ट थे? हाँ, स्ट्रिक्ट तो थे, लेकिन वो ड्यूटी की वजह से हो जाता है. पहले हम लोग को थोड़ा कंप्लेंट था कि नहीं पापा ऐसे क्यों करते हैं ये, लेकिन जब मैं वो जॉब कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि वो चीज़ क्या होती है. करेक्ट. वो घर पे कैसे थे आपके साथ? घर पे मतलब इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि समय नहीं मिलता था इतना कि सुबह हम लोग जब उठते थे तब पापा ड्यूटी पे चले जाते थे. जब हम लोग रात को सो जाते थे तब पापा आते थे. तो या फिर कोई छुट्टी का दिन हो तो वो रेस्ट करते थे, या किधर दूसरा काम कर लिया कुछ. तो ज़्यादा मतलब वो नहीं कर पाते, लेकिन बहुत अच्छे थे जी. 2011 में एक्सपायर्ड हो गए थे. आई एम सॉरी. सो लेकिन हर ख्वाहिश पूरी की है मेरी उन्होंने. आपके सिबलिंग्स भी हैं, भाई बहन? यस, मेरा एक बड़ा भाई है, 2 बहनें हैं. ओके. और मैं सबसे लास्ट, सबसे छोटे हैं आप? यस. ओके. सो बचपन से ही मतलब ये डांसिंग का तो शौक था ही मुझे. ओके. एक्चुअली ये शौक ऐसे हुआ कि मेरे बड़े भाई साहब, उनको भी डांसिंग अच्छा लगता था. ओके. तो मैं जब 6-7 साल का होगा तब वो मेरे से 8 साल बड़े थे. तो वो अच्छा डांस कर लेते थे. तो जब हमारा सीखते थे डांस? हाँ, वो फोक डांसेस सीखते थे. जैसे कि ये अपना फोक डांसेस इंडियन भांगड़ा है, महाराष्ट्र का वाघ्या मुरली, कोली डांस है ना, बिहू, यस, वो टाइप के, गरबा. हाँ. तो ये फोक डांसेस उन्होंने सीखे. Okay. तो वो उसमें माहिर थे. ओके. तो वो मतलब वो हमारे जब फैमिली फंक्शंस रहते थे कभी, तो वो डांस करता था उसमें. मैं छोटा था, मैं भी हाथ पैर चला लेता था, लेकिन मेरे जो फैमिली मेंबर्स थे पूरे, तो उसको वो क्या एक बख्शिश के तौर पे पैसे देते थे. ओके. मुझे कोई नहीं देता था. ओके. तो मेरे को गुस्सा आता था बहुत. तभी आप 6 साल के? हाँ, 6-7 साल के जस्ट. मुझे बहुत गुस्सा आता था. तो फिर मैं रोता था. फिर मेरे पिताजी आके ये ले, तू रो मत, ये पैसा ले. तो खुश हो जाता था. लेकिन उसी टाइम सोच लिया कि मैं भी अच्छा डांस करूंगा. अच्छा, पैसे के लिए डांस करूंगा ताकि मुझे भी कोई गिफ्ट दे या शाबाशी दे, है ना, अप्रिशिएट करे. तो फिर मैं सोच लिया, फिर मैं करता गया. और फिर भाई साहब के साथ में फोक डांसेस सीखा. जैसे बड़ा हुआ, कॉलेज टाइम में सीखता था उनसे, शोज़ वगैरह किए बहुत साथ में उनके में. तो वैसा सब बचपन गया, सब हंसी. आपका फेवरेट फोक डांस कौन सा था? मेरा फेवरेट फोक डांस था गरबा. ओके. डांडिया, ये गुजरात का. जी. मैंने भी बहुत डांस किया है, गरबा एंड डांडिया, बचपन में. नहीं, अपने इंडियन जो फोक डांसेस है बहुत अच्छे हैं. लेकिन फिलहाल तो ये बॉलीवुड, हिप हॉप, इसकी वजह से कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब दब गया है. तो इसको थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए लोगों ने कि एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपकी बात से.
कि हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर इतना रिच है, स्पेशली डांस में। हर कल्चर में एक एटलीस्ट एक स्टाइल ऑफ फोक डांस है। जैसे राजस्थानी डांस में घूमर है, झूमर है, काफ़ी फोक डांसेस के नीचे भी दूसरे काफ़ी स्टाइल्स हैं। और मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपकी बात से कि बॉलीवुड एक इंडियन कल्चर का इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। हमारे कल्चर के जूसेस को डांस में लेना बहुत ज़रूरी है। यस। तो फिर आप गरबा करते थे, डांडिया करते थे, हाँ। फिर पैसे कब मिलने शुरू हुए पापा से, सबसे? डांसिंग से पैसे मतलब भाई साहब के साथ में शोज वगैरह करता था, तो उसको जो मिलता था वो दे देता था, कभी 200, कभी 500, हाँ। कभी 300 ऐसे। तो वो मैं मेरा पॉकेट मनी में मेरा हो जाता था कॉलेज का। अच्छा, क्वेश्चन, उस पॉकेट मनी के साथ आप क्या करते थे? बस यही दोस्तों के साथ में किधर घूमना या पार्टी कर लिया या कुछ खा लिया, वड़ा पाव खा लिया, ये वो है ना कॉलेज जी, टाइम में। या ये अपना बस के लिए पैसा लगता था, जी जी। टिकट्स के लिए। तो आपने कॉलेज में क्या पढ़ाई की? मैं इकोनॉमिक्स, एंटायर इकोनॉमिक्स लेके मैं बीए कर रहा था, लेकिन उस साल ड्रॉप लग गया। ओके। तो उसके बाद में मैंने जब ड्यूटी ज्वाइन किया 2004 में, उसके बाद में ड्यूटी करके मैंने पढ़ाई करके मैंने रूरल डेवलपमेंट लेके मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अच्छा, पुलिस क्यों ज्वाइन किया? जस्ट बिकॉज पापा पुलिस में थे या आप करना चाहते थे? नहीं, एक्चुअली मैं तब ये डांसिंग के उसमें बहुत था, मतलब शौक था। हाँ। और जैसे कि मैं आपको बताया मैंने कि फोक डांसेस वगैरह मेरे भाई के साथ में करता था जी। तो एक ऐसा मतलब एक कोरियोग्राफर था कि उसने वो फेक ही था, लेकिन वो बोल रहा था कि आपको मैं फ्रांस भेजूंगा। एक क्रू बनाया उसने, ओके। तो उसमें मैं था, मेरा भाई था, कि पासपोर्ट वगैरह ये वो, उसके 10-10 हज़ार रुपये उसने लिए। तो लेकिन उसका एक फ़ायदा हुआ मुझे, उसने जो डांसेस सिखाए फोक डांसेस वो एकदम हाई लेवल के थे पूरे। और एक एक फोक डांस लगभग आधा से पौना घंटा तक का इतना था परफॉर्मेंस। तो उससे क्या हुआ, मेरा मतलब फिजिकली आई एम फिट हो गया एकदम पूरा। जी। तो वो बेनिफिट मिला मेरे को पुलिस के भर्ती में। अभी जैसे कि मैं आपको बताया कि 2003 में मेरे को ड्रॉप लग गया कॉलेज में, तो उसी टाइम पुलिस भर्ती आया। तो मेरे फ्रेंड्स जो थे आजू बाजू के, तो वो खड़े हो गए भर्ती के लिए, पुलिस के लिए। तो मेरे पिताजी ने मेरे को बोला कि तू भी कर ट्राई। तो मैं बोला पापा मेरे को नहीं करने का है, कि अभी नहीं करने का है मेरे को, और मेरे को पुलिस बनने का ही नहीं है पहली बात तो। क्यों आप ना क्यों कह रहे थे? क्योंकि मुझे कुछ अलग करना था। आपका फोकस डांस में था? या मतलब डांस भी कर सकता था और कुछ भी, मतलब लाइक बिजनेस तो नहीं था, लेकिन अलग कुछ जॉब आईटी सेक्शन में ऐसा कुछ, तो वैसा कुछ था मेरे दिमाग में। पुलिस का नहीं था, क्योंकि बचपन से देखते आ रहा हूँ पापा का रवैया ये वो, तो थोड़ा वो नहीं चाहिए था मुझे। लेकिन फिर जैसे कि मेरा 2003 में ड्रॉप लग गया, फिर मैं बचपन से कभी फेल नहीं हुआ था, और लास्ट ईयर में आके मैं फेल हो गया, तो मुझे बहुत बुरा लगा। वही जब आप जिस ईयर में, मेरे को फेल वर्ड यूज़ नहीं करना, मुझे वो वर्ड पसंद ही नहीं है, बिकॉज मेरे लिए हर ना हमें उस हाँ की तरफ ले जाती है। यस यस यस। एवरी नो हाँ। इज अ स्टेप क्लोजर टू दैट यस। तो फेल भी एक ना है, हमारे लिए ना है, बट वो एक्चुअली हमें हाँ की तरफ ले जा रही है। सही है। तो जब आपका ड्रॉप आउट हुआ उस साल में अच्छा क्या हुआ? वो हाँ क्या था? वो हाँ यही था कि वो ड्रॉप आउट हुआ। फिर 2004 का पुलिस भर्ती आया, तो मैं खुद ब खुद हो गया। और अगर वो ना होता तो आप क्या करते? वो ना होता, अगर वहाँ मैं पास हो जाता वो टाइम पे, तो शायद मैं एक कोरियोग्राफर होता, या फिर कोई अच्छा जॉब में होता। लेकिन ये भी जॉब अच्छा है, मैं इसको वो नहीं करूँगा। अभी मैं प्राउड फील करता हूँ कि दैट मैं पुलिस के लिए काम कर रहा हूँ। ये बहुत ही प्राइड की और प्राउड की बात है मेरे लिए।
तो अगर नहीं होता वो टाइम पे थोड़ा माइंड अलग था। करेक्ट कि देखिए आपके पापा पुलिस में थे और उनका जीने का एक तरीका था, वो उनका सच था, आपका सच आप बनाएंगे, हाँ एग्जैक्टली। यू नो। बट क्योंकि आप वो सच देखते आए तो आपको लगा आपकी लाइफ भी वैसी ही होगी, बट आपकी लाइफ आप शेप कर रहे हो। यस यस Correct? यस यस डेफिनेटली। ओके ग्रेट। सो उस ना से आपकी एक हाँ हुई जो आप Yes. आज पुलिस है। ओके फिर डांस का सफ़र क्या था? मतलब आपने कॉलेज ग्रेजुएट किया, फिर आप पुलिस में सर्व करने लगे, डांस का जर्नी क्या था तब से? कॉलेज लाइफ में भी मैं भाई साहब के साथ में शोज वगैरह करता था। ओके हाँ। वो आज क्या करते हैं? वो अभी भी उसी लाइन में है, इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज Dance करते हैं। यस Okay. क्लासेस भी थे लेकिन अभी उनका उम्र भी ज़्यादा हो गया तो ओके वो हिसाब से थोड़ा कम हो गया, ओके लेकिन वो उसी लाइन में है। ओके फोक डांसेस के उसने छोड़ा नहीं है अभी तक के ओके फोक डांसेस को। तो फिर कॉलेज के टाइम में करता था, फिर मैं पुलिस में भर्ती हो गया। अब भर्ती हो गया तो सब बंद हो गया, मैं बोला शायद स्टॉप हो गया ये सब। कितना वक्त के लिए बंद किया डांस? 1-2 साल, ओके 2-3 साल, 3 साल हाँ बस। क्योंकि अगर आप उस वक्त अपना ध्यान डांस में भी बांटते तो आप पूरी तरह से इसे नहीं जी पाते। नहीं नहीं Correct? सही है सही है। तो वो भी पॉजिटिव वो बात है। एक ट्रेनिंग पीरियड था, फिर जब ट्रेनिंग करके आया जी आप एक ट्रेनिंग साल के लिए कहाँ गए थे? अकोला, महाराष्ट्र के अंदर अकोला करके Okay, है, okay. वहाँ मेरा ट्रेनिंग हुआ है 2004 में। 1 साल का ट्रेनिंग रहता है पूरा। तो वो ट्रेनिंग के बारे में कुछ बता। वहाँ पे डांस सिखाते थे सबको? हम लोग का शेड्यूल रहता था सुबह 5:30 बजे से लेके रात के 7:30 बजे तक। ओके तो उसके बीच में ये ब्रेकफास्ट के लिए और लंच के लिए और डिनर के लिए वो टाइम मिल जाता था, ब्रेक्स। हम ब्रेक्स मिलते Yeah. थे। तो फिर आता था, हमारा ऐसा पूरा बैरक रहता था, जी सब लोग सबका बेड ऐसा और पूरा बैरक। तो मैं फिर बच्चे लोग थक जाते थे पूरे, तो फिर वो स्पीकर वगैरह तो रहता था छोटा, तो लगा के मैं डांस करता था, फिर सब लोग खुश हो जाते थे। ओके उन लोग को भी देखो, वहाँ भी छोड़ा नहीं मैंने, वहाँ भी मतलब जो फंक्शंस होते थे कभी कभार तो वहाँ पे भी डांस करता था स्टेज पे वगैरह ऐसे ही। परफॉर्म कर। हाँ, और फ्रेंड्स को लेके करता था, सिखाता था उनको प्रॉपर और फिर करता था, तो वहाँ भी किया है। फिर ट्रेनिंग करके आया, फिर लगभग 2-3 साल तक, 2 साल तक तो कुछ नहीं था। फिर हमारा ही मुंबई पुलिस का जब दिवाली रहता है ना, तो वो टाइम पे एक शो रहता है कि उसमें सिर्फ पुलिस जो कलाकार है, आर्टिस्ट है, जो रिदमिस्ट है, सिंगर है, जो Right. डांसर है, तो वो लोग परफॉर्म कर सकते हैं ओके उसमें, जस्ट लाइक ऑर्केस्ट्रा। जी और वो देखने के लिए सिर्फ मतलब सबके लिए होता है, लेकिन मोस्टली जहाँ पुलिस कॉलोनीज है, जहाँ पुलिस का ज़्यादा वो है, Right. फैमिलीज है, तो वो एरिया में जाके वो होता था एक स्टेज रेडी करके। परफॉर्मेंस। हाँ तो वहाँ किया मैंने कंटिन्यू 5-6 साल तक किया। तो वो एक अच्छा मेरे लिए अच्छा मौका था कि मैं खुद को रिप्रेजेंट करूं, मेरी जो कला है, डांस करता हूं, तो वो टाइम पे बहुत खुश था कि चलो एटलीस्ट ये तो मिला मेरे को करेक्ट। कुछ ना कुछ। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपका रिश्ता डांस के साथ यस एक रिश्ता है ना, डांस का आपके साथ, आपका डांस के साथ, यू नो। आप मैरिड है, आपकी फैमिली है? ओके उसके बारे में कुछ बताइए। मेरी शादी हुई थी 2014 में। ओके हाँ, एक्चुअली पहले ही हो जाती, लेकिन 2011 में मेरे पिताजी एक्सपायर्ड हो गए, तो 3 साल रुकना पड़ता है, तो 3 साल रुके, फिर 2014 में मेरा शादी हो गया। और आप अपने वाइफ से कैसे मिले थे? अरेंज मैरिज था। ओके ओके तो मेरे एक रिलेटिव के पहचान से थोड़ा हुआ था, तो हम लोग देखने गए, वो जब जो होता जी। है देखने में The first meeting. यस Yeah. यस, उसके घर गया था, फिर घर देखा, फिर वो लोग आए, फिर बात किया मैंने फ़ोन पे, फिर थोड़ा लगा कि हाँ हो उनका नाम क्या है? उसका नाम स्वप्ना है। स्वप्ना। ओके स्वप्ना मीन्स सपना, ड्रीम। ड्रीम। ओके गुड। वो डांस करती है? नहीं, वो बिल्कुल नहीं करती है डांस।
आप इंस्टाग्राम पे इतना खुशी बांट रहे हैं डांस के थ्रू, वो कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली टिकटॉक आया था इंस्टाग्राम पे पहले। जी जी, तो आप पहले टिकटॉक पे आए? हाँ। ओके, डांस का और आपका रिश्ता सोशल मीडिया पे कैसे शुरू हुआ? तो टिकटॉक ऐसे ही एक देखने के लिए जस्ट टाइम पास, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे कुछ पता भी नहीं था ये क्या है, तो मैंने डाउनलोड कर लिया, फिर उसको वीडियोस देखने लग गया, फिर थोड़ा आइडियाज आने लग रहे इसमें डांस भी होता है और जी। ये आप रख के आप खुद भी डांस कर सकते हो, म्यूजिक ऑटोमेटिक लग जाता है। फिर मैं ठीक है भाई ट्राई करते, तो घर पे ही ट्राई कर लिया, ये तो बढ़िया बना है भाई करके फिर मैं उसको अपलोड नहीं किया था वीडियो को, लेकिन मेरे फ्रेंड्स लोग को दिखाया, तो बोले यार क्या कर रहा है, ये सब चीज़ अपने लिए है नहीं, ये नहीं वो नहीं। सवाल पूछना चाहूंगी यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। खुद से प्यार करना मतलब खुद में भरोसा करना। हम दुनिया में रहते हैं जहाँ पे दूसरे लोग भी हैं और हमारे लिए हर एक इंसान की एक राय होती है, मांग के मिलती है या मांगे बगैर भी मिल जाती है बहुत बार। उस राय से आपने अपने आप को आज़ाद करके अपने मन की कैसे सुनी? कि मुझे तो डांस से प्यार है और डांस को आपसे प्यार है। हाँ, तो मैं बोला ठीक है देखता हूँ, लेकिन मैंने वो उसको देखा वीडियो जो मैंने बनाया था, ये तो बढ़िया है जी क्यों ना पोस्ट करे। जी और ऐसा ही नहीं कि मैंने वो टाइम पे मतलब ड्यूटी के बाद में वो सब करता हूँ, मैं घर पे जाके जो मेरा टाइम है उसमें ये सब चीज़ करता हूँ मैं। तो मेरे ड्यूटी के मतलब उसको बीच में लाने नहीं देता कभी। तो क्या अर्ज है, तो मैंने पोस्ट कर दिया, थोड़ा बहुत टाइम लगा, फिर मुझे अच्छा लगा तो और करने लग गया मैं। कभी उनकी राय ने आपको रोका कैसे नहीं? नहीं, क्योंकि डांस करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। अगर ये सब चीज़ों के लिए परमिशन अगर मुझे नहीं मिलती तो मैं उसमें खुश हूँ कि मैं मेरा ड्यूटी के घर बाद में घर पे जाके मैं खुद म्यूजिक लगा के मैं डांस करूँ। जी जी, डांस मैं खुद के लिए भी करता हूँ, पहली बात तो खुद के लिए करता सबसे हूँ। पहले वो नजर आता है आपके वीडियोस मैं खुद के लिए करता आप हूँ। सिर्फ अपने लिए डांस कर रहे हैं और यही तो खुद से प्यार करने का मतलब यही है कि अपने आप को इजाजत दो पूरी तरह से जीने की। Exactly. जैसे महात्मा गांधी ने कहा था ना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। बहुत आसान है दूसरों को बोलना ऐसा मत कीजिए वैसा मत कीजिए, ये करो वो करो। खुद से प्यार करो, दुनिया खुद बदलेगी और वो आप जी रहे। नहीं, जो लोग मुझे बोल रहे थे ना जी कि यार ये अपने लिए नहीं क्या कर रहा है, ये जी, कर रहा जी। है, आज वही लोग प्राउड फील कर रहे हैं मेरे लिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि आपने जीना नहीं छोड़ा, यस, आपने अपनी खुशी नहीं छोड़ी, आपने जो चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है वो करना नहीं छोड़ा। अपना रिश्ता डांस के साथ आपने कायम रखा। पहले खुद के साथ रिश्ता स्ट्रांग होना कितना ज़रूरी, और वो आपके एक वीडियो से मुझे दिख गया एक ही वीडियो से। क्या लाइक आपका रिश्ता खुद के साथ इतना स्ट्रांग है, यू फ्री ऑफ पीपल्स ओपिनियंस। लोगों की राय से आपको बंदिश महसूस नहीं होती। डांस से आपको क्या मिलता है खुशी के अलावा? डांस से मुझे बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि खुशी भी मिलती है और अभी एप्रिसिएशन भी मिल रहा है लोगों का, तो वो एक अलग खुशी होती है। मुझे लोग यंगस्टर्स खास करके मुझे कमेंट करके बोलते हैं सर आप हमारे लिए इंस्पिरेशन हो, या हम जब भी कोई दुख में है या ये अगर आपका वीडियो देख लिया तो हम रिलैक्स फील करते, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। तो ये जो खुशी मिलती है वो मतलब एक उसके लेवल की भारी है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बहुत कुछ मिलता है मुझे, खुद जीता हूँ खुद के लिए। कभी कभी खुद के डांसेस मेरे को अच्छे नहीं लगते, यार ये अच्छा नहीं है, लेकिन जब कोई डांस ऐसा तो मैं उसको 20-50 बार देख लेता हूँ
कि यार ये सच में मैंने किया है तो वो भी एक खुशी अलग होती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। मैं जब आपकी डांस वीडियोस देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि हर डांस के साथ ना आप अपने अस्तित्व की गहराई में और भी अंदर जा रहे हैं, क्योंकि हम सारी ज़िंदगी ना बाहर बहुत जीते हैं, बाहरी ज़िंदगी बहुत जीते हैं, इसको दिखाने के लिए उसको दिखाने के लिए मैं ये करता हूँ वो करती हूँ। आपकी वीडियोस देख के मुझे ये एहसास होता है कि आप डांस के ज़रिए अपने अंदर की जर्नी जीते हैं। क्या ये सही है? सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ पहले से ही, बचपन जी। से ही, जस्ट लाइक बचपन का प्यार, डांस। गाना बचपन का हाँ, प्यार। ये डांस मेरे लिए बचपन का प्यार है। राइट। तो मैं ड्यूटी करके भी वो कर रहा हूँ, तो इससे ये आपका बड़ी बात पहला है। प्यार है यस और सच्चा प्यार है यस एंड हमेशा रहेगा। हाँ, It's your first love. Can we say this love, ये प्यार आपका डांस के साथ जो प्यार है वो आपको अपने साथ भी जोड़े रखता है, यस, राइट? 100%। सो कला हमें जो दी गई है एक इंसान रूप में, कला वो कितना बड़ा एक गिफ्ट है, बिकॉज कला के ज़रिए हम अपना रिश्ता हमारे साथ और भी गहरा कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे डांस के बारे में? कि मुझे बहुत लोग मिलते हैं जो आपको भी मिलते होंगे, नहीं मैं डांस नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं समझते कि ये बैठना, उठना, सांस लेना, हर एक मूवमेंट, ये हर एक चीज़ डांस है। तो आप लोगों को क्या बोलेंगे? डांस जिनको डर लगता है, नहीं मैं डांस नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, उनको क्या कहेंगे आप? मैं उनको यही कहूँगा कि देखो, अगर आपको अच्छा लगता है डांस करना तो उसको दबाओ मत। सिर्फ एकदम सीख के ही कोई सीख रहा है तो वैसा एकदम प्रॉपर डांस, वो भी डांस है, लेकिन अगर आप जो भी कर रहे हो, हाथ पैर हिला रहे हो, कुछ भी आप उसको एंजॉय कर रहे हो, म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे हो और थोड़ा हिल भी लोगे तो वो भी डांस है। तो वो अगर आपके अंदर से आ रहा है ना तो उसको दबाओ मत, निकाल दो करेक्ट, करेक्ट, और उसके बाद में देखो आपको कितनी खुशी मिलती है। एग्जैक्टली। डांस आपने सीखा है? यस, मैंने फोक डांस फोक सीखा डांस है, सीखा है yes। जो आपने बताया, बट मैंने जब आपके वीडियोस देखे, आप एक भी स्टेप डांस का इनकम्प्लीट नहीं छोड़ते हो, आप हर एक डांस स्टेप कंप्लीट करते हो और आपके इस पूरे जो डांस स्टेप्स होते हैं वो एलैबोरेट होते हैं, छोटा नहीं होते। जैसे आप अगर ये करते तो आप ना, यू फिनिश द होल स्टेप, वो कैसे होता है? म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है सुनना, तो अगर मेरे समझ में कोई गाना आया कि ये गाना मैं बहुत अच्छा है कि मैं डांस कर सकता हूँ, जी तो गाना मैं कम से कम 15 से 20 बार सुनता हूँ जी। और फिर उसके जो बीट्स रहते वो मुझे याद रहते, फिर उसको छोड़ता नहीं, मैं हर बीट कंप्लीट करने का कोशिश करता हूँ और कुछ हद तक कर भी लेता हूँ। आप जानते हो मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ? नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप समझे और गहराई से आपका रिश्ता डांस के साथ और डांस का रिश्ता आपके साथ। आप हम सबको ना धरती पे एक कर्तव्य देके भेजा जाता है। हम सोचते मेरी ज़िंदगी, मेरा कार, मेरा घर, बट वो मेरा कर्तव्य यहाँ क्यों भेजा है, द पर्पस ऑफ माई लाइफ, वो भूल जाते हैं। मैंने आई नो मैं ये बात बार बार कह रही हूँ, बट मैं अभी दोबारा से इसलिए कह रही हूँ ताकि मैं आपको और जो देखेंगे ये एपिसोड उन सबको बता पाऊँ आपके ज़रिए और आपके डांस के ज़रिए कि खुशी कुछ करके जब मिलती है ना, उसके पीछे हमारा एक कर्तव्य छुपा होता है। आप अपना कर्तव्य डांस के साथ निभाते गए,
बट एक और कर्तव्य है जिसके लिए आपको भेजा है यहाँ पर, आपके अंदर डांस के लिए एक प्यार जगाया है। मुझे ऐसे फील होता है कि आपका और डांस का जो रिश्ता है उसके ज़रिए आप लोगों को खुल के जीना सिखाए, और जो करके खुशी मिलती है, जिससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, जिससे किसी को दुख नहीं हो रहा है, सही। वो करना हमारा कर्तव्य है, ना कि सिर्फ इसीलिए करना क्योंकि मुझे खुशी मिल रही है। वो खुशी के पीछे एक कर्तव्य है। बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। जो बदलाव हम दुनिया में देखना चाहते हैं वो हम खुद हैं, ना कि कुछ बदलना है हमें। तो वो मुझे आपकी तरफ खिंचावट हुआ उस वजह से, बिकॉज आई वाज लाइक, जब मैंने आपका वीडियो देखा फॉर 5 सेकेंड्स मैं बिल्कुल स्टन थी, बिकॉज आई वाज लाइक, आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, आपका कोई एजेंडा नहीं है। लोग काफ़ी बार सोशल मीडिया पे चीज़ें पोस्ट करते हैं ताकि उनको लाइक्स मिले, नहीं। ताकि उनकी फॉलोअर्स बढ़े। आपको बस खुशी चाहिए थी और आपको सही। डांस करना था। वो बहुत क्लियर है आपकी वीडियो में, यू नो। यस यस। आपने टिकटॉक पे पोस्ट किया, सोशल मीडिया जर्नी पे जाते आप, फिर वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका जब आप पोस्ट करने लगे डांस के वीडियोस? फिर मैं डांस के वीडियोस पोस्ट करने लग गया, फिर थोड़ा लोगों का प्यार मिलने लग गया, अच्छे कमेंट्स आने लग गए, तो बोला यार ये तो सही चल रहा है, फिर मतलब लोग पसंद कर रहे हैं। फिर मैं समय निकाल के वीडियोस डालता गया, और जब ये पेंडेमिक सिचुएशन आई, जब लॉकडाउन लग गया जी। उस टाइम पे मेरे पास जब मेरा एक वीकली ऑफ रहता था या शाम के टाइम पे, दूसरा कुछ काम है ही नहीं, घर पे ही बैठो, बच्चों के साथ खेलो। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी एक ही बच्ची है, लेकिन मेरे बड़े भाई है, उनके 2 बच्चे हैं, तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं हम लोग। एक्सीलेंट। तो फिर वो टाइम क्या करने का, फिर टेरिस पे जाके ऐसे टिकटॉक के वीडियोस बनाए, वो जी। भी लोगों को पसंद आए। फिर मैंने ड्रेस चेंज करके वो सब दूसरे कपड़े पहन के फिर अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का ट्राई किया, तो लोगों को पसंद आने लग गया। मैं बोला भाई अच्छी बात है, चलो। फिर मेरे फ्रेंड से एक राजेश करके, उसने उसके फ्रेंड से DSLR कैमरा लेके आया। ओके। हमारे पास तो है नहीं, जी। तो जब हम वो करते हैं जो हमें करने को कहा जा रहा है बाय द यूनिवर्स, यूनिवर्स हमारे पास, यूनिवर्स मतलब सृष्टि, ब्रह्मांड, हमारे पास जरिए उस काम को होने के लिए खुद भेजता है। हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, क्योंकि हम वो कर रहे हैं जिसके लिए हमें यहाँ भेजा गया है। सही है। तो वो होने के लिए, उसकी सहायता के लिए खुद ब खुद लोग हमारे तरफ आते हैं। वो DSLR कैमरा भी खुद आ जाता है, हाँ। सब खुद होने लगता है, क्योंकि हम अपने कर्तव्य के रास्ते पर डांस कर रहे हैं, यू नो। सो प्लीज, हाँ बोलिए। फिर DSLR फिर कैमरा DSLR आ गया, फिर वीडियोस की क्वालिटी बढ़ गई, एब्सोल्युटली। तो और लोग पसंद करने लग गए। ऐसे करते करते लगभग 1 लाख फॉलोअर्स हो गए टिकटॉक पे। फिर हो गया टिकटॉक बैन। फिर मैं बोला जाने यहाँ दो। पर है वो ना, हाँ, ये वो एक ना आती है है, जिसको सही हम बात ना है, की तरह देखते exactly। हैं। ये तो एक डिटूर था कहीं और जाने हाँ का, हाँ क्योंकि एग्जैक्टली। इंस्टाग्राम आपका इंतजार कर रहा था। वहाँ पे इतना मेरे को फेम नहीं मिला था, इतने फॉलोअर्स होने के बावजूद भी। अभी मेरे फॉलोअर्स इंस्टा पे कम है, लेकिन बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का। राइट। तो वो अगर मैं वहाँ पे बंद कर देता, इंस्टा पे नहीं आता, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता आपके साथ में। तो फिर टिकटॉक बंद होने के बाद में बहुत सारे ऐप्स आए, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये ऐप पे ट्राई करो, ये ऐप पे ट्राई करो, लेकिन नहीं, मैं बोला जैसे टिकटॉक का है वैसे किधर और मज़ा नहीं आ रहा। नहीं आ रहा था। हाँ।
तो फिर एक दोस्त ने बोला इंस्टाग्राम पे रील्स करके सेक्शन चालू हुआ है। आप तो इंस्टाग्राम पे कब आए? ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 1 साल ही हुआ रहेगा। ओह वाह, ओके। तो फिर इंस्टाग्राम देखा तो जो टिकटॉक के जो वीडियोस थे मेरे पास पुराने सेव किए Yeah. हुए, तो मैं वही डालने लग गया रील्स पे। रील्स पे। जी। तो वही फिर वहाँ भी प्यार मिलने लग गया। फिर मैं सोचा चलो ये तो अच्छा है। फिर रील्स डेवलप होते गया थोड़ा, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं बोला ठीक है चलो इस पे भी कर लेते। तो शाम को घर पे आने का, फिर अपना चाय नाश्ता करने का, गाना सुनने का, उस पे दिमाग में स्टेप्स चलते रहते फिर जी। मेरे। फिर वो कर लेने का, फिर एक आधा घंटा अगर कोई डांस अच्छा लगा तो उसको कोरियोग्राफ करके वो कर लेने का। फिर जब एक वीकली ऑफ मिलता है संडे को, तो फिर उसको फिर दोपहर में या शाम को जाके टेरिस पे जाके शूट कर लिया। वैसा सब चालू था और अभी भी फिलहाल वैसा ही चालू है। लेकिन बहुत प्यार मिल रहा है, तो बहुत से लोग सर हमारा स्टूडियो है, आप आओ हमारे स्टूडियो में आके वो करो। आपको इनवाइट करते हैं, आपको बुलाते हैं। यस। अमेजिंग। डांस को आपसे क्या मिलता है, आपको क्या लगता है? डांस को मेरे से एक जरिया मिलता है लोगों तक पहुंचने का। डांस को मुझसे एक जरिया मिलता है, और ये लोगों को समझना कितना ज़रूरी है कि हम जरिया हैं, मीडियम हैं। अपने आप से, मैं से बाहर निकल के अगर शून्य में आते हैं, ज़ीरो में, वहाँ कोई भी मैं नहीं है, वो शून्य ही सब कुछ है। शून्य का ना कोई यूनिफॉर्म है, कुछ ना कोई स्ट्रक्चर है, ना कुछ स्ट्रक्चर है, ना कोई ड्यूटी है, ना कोई अंत है, ना कोई शुरुआत है। अंत ही उसका शुरुआत है और शुरुआत ही उसकी अंत है। तो आपसे बेहतर गेस्ट मेरे लिए, द स्कूल ऑफ ज़ीरो के लिए पहले गेस्ट हो नहीं सकते थे। थैंक यू सो मच फॉर Thank गिविंग you. मी दिस ऑनर। थैंक यू। आई एम ग्लैड कि मुझे यूनिवर्स ने आपके साथ कनेक्ट किया, और आपके ह्यूमन फॉर्म के साथ मेरा ह्यूमन फॉर्म कनेक्ट नहीं हुआ। इट वाज एनर्जी। आप डांस जब करते हैं, आपकी जो एनर्जी बाहर जाती है दुनिया में, थ्रू वीडियोस, थ्रू सोशल मीडिया, वो आपसे बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। बहुत बड़ी। उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं। इसीलिए आपको प्यार मिल रहा है, और आप अपने आप को उस खुलेपन में जीने दे रहे हैं, डांस करने दे रहे हैं। किसी की राय के नीचे दबे नहीं, आप खुद की भी राय के नीचे नहीं दबे। हो सकता था, क्योंकि देखिए आप जब बड़े हो रहे थे तो आप अपने पापा को देखते थे जो पुलिस में थे, वो हमेशा एक पुलिस के कर्तव्य में ही जीते थे। यस यस। करेक्ट। उसके बाहर उन्होंने शायद जीवन नहीं जिया, सोचा भी नहीं, बट आपने अपने आप को वो आज़ादी दी। तो क्या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डांस ने आपको पंख दिए, 100% और आपने वो पंख को यूज़ किया? यूज़ किया। वो अपॉर्चुनिटी मैंने ली, मैंने वो पंख यूज़ किए, मैं रुका नहीं, और आज ये इतना सारा, ढेर सारा लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे। राइट। कि मैंने अगर अपने आप को रोका होता तो शायद नहीं, फिर मैं वो घुटन में जीता। थैंक यू। वो शब्द बहुत ज़रूरी शब्द है। मैं घुटन में जीता 100%, क्योंकि फिर जो मुझे करना है, जो मेरा प्यार है, मुझे अच्छा लगता है, वो मैं नहीं कर सकूँ तो फिर मतलब ही नहीं है जीने का। एग्जैक्टली। क्या मतलब है फिर? ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, ये शब्द घुटन, क्योंकि ये एक ही तरीके की घुटन नहीं है। लोग बहुत चीज़ों में बहुत, अपने आप को रोकते हैं। मैं ये करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, मैं वो कहूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, मैं ये पहनूँगा तो लोग क्या सोचेंगे। राइट। तो आप ये देखिए कि सिर्फ
अपने आप को डांस करने की इजाज़त देना और पूरी तरह से खुलकर अपनी दुनिया के लिए कितने दरवाजे खोल दिए, सिर्फ डांस को लेके नहीं, हर एक चीज़, घुटन, क्योंकि जो घुट घुट के जीते हैं कि नहीं मेरे डैडी डॉक्टर थे तो मुझे भी डॉक्टर बनना पड़ेगा, मैं डांसर नहीं बन सकता, मेरे फैमिली चाहते हैं कि मैं पायलट बनूं, आप क्या चाहते हैं, राइट? वो इनको देख के आप समझे, वो पुलिस का ड्यूटी करते हैं आप, बट अपने आप को डांस करने से नहीं रोकते। नहीं रोक सकते। और आपने आई एम श्योर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए, बिकॉज आपका एक आपके ड्यूटी के एक सीमाएं होंगी Yes, yes. जो आपने मद्देनज़र रखते हुए अपने यू नो फील्ड से, हायर अथॉरिटीज से जानकर फिर उन्होंने आपको परमिशन दी होगी। Sure. वो कैसा महसूस करते हैं, वो क्या कहते हैं आप लोग आपको, आपके मुंबई पुलिस में वो आपसे क्या कहते हैं? जो मेरे कलीग्स हैं वो जी। तो पहले से ही जानते हैं कि ये बहुत अच्छा डांस करता है। लेकिन अभी मतलब बहुत प्राउड फील करते हैं जब मैं ऑफिस जाता हूँ, उनके साथ में काम करता हूँ ना, अरे सेलिब्रिटी आ गया, अरे स्टार आ गया। अरे मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं भाई, तुम लोग में ही हूँ मैं, ऐसा मत सोचो। और वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता तो मैं डांटता हूँ, ऐसा मत बोल, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। आप ऐसे कैसे जीते हो, आप ऐसे कैसे हो जी मैं ऐसा ही हूँ। जहाँ पे आप आप देख रहे हैं, आपको कोई भी चीज़ अगर बांध के रखती है आपको वो पसंद नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। और आप में ये समझ कैसे है जहाँ पर आप जानते हो कि सेलिब्रिटी, फेम, ये सब एक वक्त के लिए है। यस यस। ये आप में समझ कहाँ से आई? आप कैसे ये चीज़ के साथ बहने गए कि कुछ लोग में घमंड आ जाता है, वो आपके साथ कैसे नहीं हुआ? हम लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं ना मैम, बचपन से लेके अभी तक जो लाइफ देखी है मैंने, कहीं अच्छे दिन देखे हैं, कहीं बुरे दिन देखे हैं, ठीक है? तो मैंने अपनी आंखें हमेशा खुली रखी, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ऐसे भी लोग हैं साथ में कि उसने कुछ, वो ऑफिसर बन गया, उसने एग्ज़ाम दिया, वो सक्सेस हो गया, ऑफिसर बन गया, तो कभी वो किया, हाय कैसा है, तो अरे हाँ ऐसा एटीट्यूड थोड़ा आ जाता है। तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं कोई अच्छी पोस्ट पे भी चला जाऊँ, अभी कल की बात है, मेरे फ्रेंड्स आए हुए थे रात को जी। घर पे, तो हम लोग बात कर रहे थे ऐसे ही, तो सब लोग बोल रहे यार अभी तू मतलब थोड़ा बहुत फेम मिल रहा है तेरे को, तू स्टार बन गया, ये बन गया, वो बन गया, तू भूलेगा नहीं ना? साले मारूंगा पकड़ के। तो वो चीज़ कभी नहीं होगी। मैं अपना हूँ, वैसा ही हूँ, मैं वैसा ही रहना चाहता हूँ आगे तक। मैं यहाँ कुछ कहूँ? श्योर श्योर। मैं चीज़ों को अब इस तरह से देखने लगी हूँ पिछले कुछ 4 या 5 सालों से। ये जो हम इंसान रूप में देखते हैं ना, सक्सेस, फेलियर, करियर, पैसा कमाना, बैंक अकाउंट बनाना, ये गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी, ये बाइक, वो सब ठीक है, बट हम आए हैं यहाँ पर एक जर्नी जीने को। करियर, बैंक अकाउंट, वो सब उस पार्ट जर्नी का एक हिस्सा है। क्या वो मायने रखता है? यस श्योर, हमारे अंदर अगर इच्छाओं को पैदा हो रहे तो उसका पीछे भी एक कर्तव्य है, बट क्या हमको उस चीज़ से बंद कर जीना चाहिए? मुझे नहीं लगता। जैसे हम सब ने एक मुश्किलों का सामना किया है कभी ना कभी ज़िंदगी में। जैसे मेरे डैडी भी बहुत यंग एज में, मेरे यंग एज में वो चले गए, गुजर गए, तो मैंने भी एक ज़िंदगी का उतार चढ़ाव बहुत देखा है। तब महसूस होता था कि व्हाई मी, बट अब
समझ में आता है कि अगर वो ना हुआ होता तो आज इस बात की समझ नहीं होती। मतलब अगर कि कहाँ पे आपको अगर कुछ हासिल नहीं होता तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यार नहीं, आपके लिए आगे कुछ ना कुछ अच्छा होगा तो इसके लिए वो हुआ है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये अगर हम जस्ट लाइक मैं एक बात Please. बताता हूँ। जैसे मेरे पिताजी ऑफिसर थे, जी तो उनका भी वैसा ही था सोच कि मेरा बेटा भी ऑफिसर बने, लेकिन नहीं हुआ। मैंने एग्ज़ाम्स भी दिए, उसके लिए मेहनत भी करा, सब करा, लेकिन वो चीज़ पता नहीं क्यों नहीं हुई कि मेरे इधर स्टार क्यों नहीं आए। लेकिन आज ऐसा फील कर रहा हूँ, अगर वो स्टार आते तो मैं स्टार नहीं बनता लोगों की नज़र में। तो मैं ये सोचता हूँ कि वो नहीं हुआ तो आगे ये था मेरे लिए, इसके लिए वो चीज़ नहीं हुआ। करेक्ट करेक्ट। हम अगेन जिस चीज़ के लिए हमें यहाँ भेजा गया है, जियो, जीते जाओ, ना को भी जियो। जैसे कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। एग्जैक्टली बट कर्म, कर्म एक बहुत बड़ा शब्द है, लोगों को भारी लगता है, इसलिए जीते जाओ, हाँ, खुल वही के कर्म जीते है। जाओ। एग्जैक्टली वही सबसे बड़ा कर्म है, जीते जाओ। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, जब भी मैंने आपको कॉल किया, आपसे बात की, तो आपने हाँ क्यों बोला? आपने मैं तो कोई न्यूज़ चैनल नहीं हूँ। नहीं, लेकिन आपने मुझे बताया कि मैं ऐसा काम कर रही हूँ कि आपने एक एग्जांपल दिया मुझे कि एक कोई कंपनी का बड़ा सीईओ है और उसको वड़ा पाव खाने का इच्छा हो रहा है, तो वो उतर के नहीं खा सकता। आपको याद है? हाँ, वो क्योंकि वो उतर के नहीं खा सकता, क्योंकि वो सोचता है कि मैं सीईओ, मैं कैसे खाऊं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। एग्जैक्टली ड्राइवर शायद ड्राइवर को भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ड्राइवर क्या सोचेगा, हाँ, है ना? तो वो फिर से वो शब्द आया, घुटन, खुद को घुट घुट के जीना। तो वही मुझे अच्छा लगा कि नहीं, मैम कुछ मतलब इंडिया के लिए अगर बोलिए तो इंडिया के लिए कुछ कर रही है कि लोगों की सोच बदलना। ये जो आपका वो है विषय है, वो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको हाँ बोला। बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझे ये बात याद दिलाई कि इंडिया में बदलाव लाना है मुझे। इसके पीछे एक कारण है, और कारण ये है कि मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है सालों से, जब मैं यहाँ बड़ी हो रही थी, जब मैं यहाँ रह रही थी, एक ह्यूमन साइकोलॉजी सी बन गई है कि इंडिया छोटा है, डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया अभी आगे नहीं बढ़ा है, दूसरे देशों के साथ मुकाबले में खड़े नहीं रह पा रहा है। मुझे लगता है, मुझे स्ट्रांगली फील होता है कि ये साइकोलॉजी हमारे हिस्ट्री में है। जब भी ब्रिटिश हम पे राज कर रहे थे इंडिया पे काफ़ी सालों तक, तो वो एक कंडीशनिंग बन गई है, ह्यूमन कंडीशनिंग हो गई है, माइंड कंडीशनिंग हो गई है कि इंडिया छोटा है, इंडिया स्लेव कंट्री है और वेस्टर्न कल्चर उनसे बड़ा है। ये मैंने कैसे ऑब्जर्व किया, पहले खुद का एग्जांपल लेती हूँ। जब मैं किसी से हिंदी में बात करती हूँ यहाँ पे कोई स्टोर में जाके, तो ओ उधर है, इधर है, सर, नो इम्पोर्टेंस। अगर इंग्लिश में बात किया तो वो एक आइए आइए मैं आपको हेल्प करता हूँ, तो वो एक वेस्टर्न कल्चर की रिस्पेक्ट हो रही है। मैं तो वही इंसान हूँ ना। सही है। तो मुझे वो एक साइकोलॉजी समझ में आने लगी कि हाँ, ये तो जनरेशन के बाद जनरेशन के, अभी जैसे मुझे लोग यहाँ पर कहते हैं, आप इंडिया में क्या कर रहे हो, आप वापस जाओ, आपकी लाइफ वहाँ बेटर है। मुझे ये चुभता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? हमारे ही देश के लोग नज़र और ध्यान पूरा बाहर है। वो एक कहावत है ना इंग्लिश में,
द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. ग्रास हमेशा दूसरी तरफ ही ज़्यादा हरा भरा दिखता है. तो हमारे जहाँ पे हम खड़े हैं उसको पानी कौन देगा, उसको पोषण कौन देगा, यू नो. सो गलत नहीं है, वो एक काफ़ी सालों की एक सोच बन गई है कि हम छोटे हैं, बाहर के देश बेहतर हैं, देखिए वहाँ कितनी सफाई है. अरे हम यहाँ पे सफाई क्यों नहीं शुरू करते. मैं एक मौका लेना चाहूँगी यहाँ पे ये एपिसोड में बोलने का कि मुझे ये बात बहुत गुस्सा आता है इस चीज़ पे. जब ये लॉकडाउन हुआ तो मैं घर में बोर हो जाती थी अकेले रह के, तो मैं बाहर निकल जाती थी वॉक करके. मैं देखती थी लोग मास्क नीचे करके ऐसे स्पिट कर रहे, तो मैं डांटना शुरू कर देती थी कि तुमको मत पता नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, कि तुम सपने में जी रहे हो, क्यों स्पिट कर रहे हो. एटलीस्ट कुछ नहीं तो बस इतना बदलो, स्पिट मत करो. इस पेंडेमिक को एक मौका समझो, वो डर को एक अच्छा जरिया दो. यूज द फियर फॉर अ गुड पर्पस है कि इतना हम बदल सकते हैं. आप बोलिए डांट के, आपकी बात सुनेंगे कि स्पिट करना बंद कर रहे हैं अभी रास्ते पर अगर स्पीड करोगे आपको बहुत बड़ा दंड हो जाएगा. तो ये करना नहीं है एक्चुअली. बहुत गलत बात है कि आप इधर उधर स्पीड करते हो, थूकते हो. आप सोचते नहीं ज़रा भी कि आपके थूकने से क्या होने वाला है आगे. अभी की सिचुएशन तो बहुत ही ख़राब है. ये आप अगर बोल रहे हो कि बाहर की कंट्री हमारे से बेटर है, अच्छी है, वो लोग वो चीज़ नहीं करते हैं. हम लोग ये चीज़ करके अपनी कंट्री खराब कर रहे हैं. करेक्ट. अगर आप उसको सुधारोगे तो हमारी कंट्री भी उनसे बेटर हो जाएगी. एग्जैक्टली. नहीं, और हमको बदलाव खुद किसी में से लाना बेटर नहीं होना है. हमको किसी से भी पहली बात तो तुलना ही नहीं करना. नहीं, तुलना नहीं. आप कहाँ, आप अपना जी रहे हो, अपना डांस सही कर रहे, बात. किसी से भी आप तुलना नहीं लेकिन कर. गलत चीज़ें मत करो कि जिससे दूसरे को नुकसान हो. करेक्ट. और दूसरा तो बाद में आते हैं, ये देश तो अपना है ना, सही अपना है. देश है. ऐसे जैसे पेरेंट्स भी करते हैं, देखिए उनका बच्चा देखिए कितना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, कितना आगे आ रहे हैं. अपने बच्चे के सामने ऐसा बोलना, एक तुलना करना. पर कभी ये सोचते हैं क्या कि उनके पेरेंट्स ऐसा क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को वो क्या स्पेस दे रहे हैं, किस तरह की फ्रीडम दे रहे हैं, किस तरीके का गाइडेंस दे रहे हैं. बच्चे का बच्चे से तुलना करना बहुत आसान है, खुद का उनके पेरेंट्स से भी एक बार तुलना करके देखिए. करेक्ट. सही है. तो वही देश भी तो अपना बच्चा ही है. दूसरे का बच्चा आपको साफ सुथरा और अच्छा नजर आ रहा है, पर खुद का बच्चा, उसको भी नहला दो, उसको भी सहला दो, यू नो. सो आपके ज़रिए मुझे ये टॉपिक पे बोलने को आज मौका मिला. मैं ऑटो रिक्शा लेती हूँ ना कभी, तो भैया या उबर के ड्राइवर भी कभी स्पिट करते ना, तो उनको मुझसे तो तभी डांट मिल जाती है प्यार से. बट मैं उनको ये भी कहती हूँ कि आप किसी को थूकते हुए देखें ना, तो आप उनको प्यार से रोक दो. एक इंसान को भी रोक पाओगे तो बहुत बड़ा एक सफलता होगी, क्योंकि वो एक इंसान दूसरे एक इंसान को बूंद बूंद से सागर बनता है. राइट. तो एक्सीलेंट. आप इस एपिसोड के ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि जैसे आप हो, जो हो वही बने रहो. आपको जो लगता है, अगर आपको डांस करना है, आपको गाना गाना है, या और कुछ भी आपके अंदर टैलेंट है, तो उसको दबाओ मत, उसको बाहर निकालो, जैसे कि मैंने निकाला. आज मेरी पहचान मेरे डांस की वजह से है, क्योंकि मैंने डांस करते गया, लोगों का सुना नहीं. तो आप भी उसको दबाओ मत, अपनी ज़िंदगी जीते चलो. आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट शब्द यूज़ किया यहाँ पर, और मैं उसको इग्नोर नहीं करना चाहूँगी. पहचान. पहचान क्या होती है? पहली बात, आपके हिसाब से पहचान का मतलब क्या होता है?
पहचान का मतलब है कि हम जैसे हैं। अगर देखो, मैं पुलिस होने के पहले एक मैं खुद हूँ। ब्रावो। तो ये सबको समझना कितना ज़रूरी है कि पुलिस होने से पहले मैं खुद हूँ, यस वही मेरी पहचान है। मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। और वो चीज़ मैं किसी के लिए बदलना नहीं चाहता। मैं क्यों बदलूँ? अगर मुझे डांस करना अच्छा लगता है तो मैं डांस करते रहूँगा। मैं क्यों बदलूँ? अगर आपने मुझे बोला कि यार डांस मत कर, अच्छा नहीं है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन दूसरा मेरे को बोला है ना, तू बहुत अच्छा डांस कर रहा है। और अगर किसी ने ना कहा होता मिस्टर कामले, क्योंकि देखिए आपके दोस्तों ने आपसे कहा, बट ऐसे कुछ लोग भी होंगे जिनको वो सपोर्ट नहीं मिलता होगा जो उनको चाहिए, एक मॉरल सपोर्ट कि नहीं नहीं करो, मैं हूँ, तुम बहुत अच्छा करते हो, आप अच्छा करते हो। ऐसा अगर किसी को वो सपोर्ट ना मिले तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, उसने वो चीज़ नहीं ढूंढना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं लगनी चाहिए। अगर मैं डांस कर रहा हूँ तो मुझे मुझे पता है कि मैं अच्छा डांस करता हूँ। मैंने अपने आप को देखा है। तो मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, अगर सपोर्ट करता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर कोई मेरे को सपोर्ट करता है बहुत अच्छी बात है। और अगर ना करे तो ना करे तो भी आप करते रहो। आपको जो एक ना एक हमें दिन, खुद को सपोर्ट हाँ, करना, खुद को सपोर्ट करो। खुद से प्यार करना यस, बहुत ज़रूरी है, राइट। और एक आपने जो कहा था ना कि मुझे कितनी भी प्रशंसा मिल जाए मुझ में घमंड नहीं आता, नहीं आप में घमंड नहीं आता, वो होता है सच्चे मायने में खुद से प्यार करना। कि मैंने सोशल मीडिया पे आजकल ये भी बहुत देखा है, जैसे किसी लड़का लड़की का ब्रेकअप हुआ, ठीक है, उस ब्रेकअप का एक साइड रिएक्शन हो जाता है हैशटैग सेल्फ लव, हैशटैग आई लव माई सेल्फ। इट्स अ रिएक्शन। सेल्फ लव एक ब्रेकअप का रिएक्शन नहीं है। या किसी को जैसे कोई जॉब नहीं मिला, हैशटैग आई लव माई सेल्फ, हैशटैग सेल्फ लव, वो एक रिएक्शन है, डिफेंसिव बिहेवियर है। इसको कहते हैं सही मायने में खुद से प्यार करना। प्रशंसा आए या ना आए, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं डांस से प्यार करता हूँ और मैं डांस करता रहूँगा, राइट। राइट, एग्जैक्टली। तो आप कह रहे हैं कि बाहर परमिशन मत ढूंढो जिंदगी जीने की, खुद को परमिशन दो, और वो आपने दी। मिस्टर कामले, आप अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? जैसा आपका डांस के साथ एक रिश्ता है, हम सब में एक कला होती है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे अपनी अपनी एक जीवन की कला को लेकर? मैं बस यही कहना चाहता हूँ लोगों से कि जैसे आप हो वैसे रहो, किसी के लिए चेंज मत हो जाओ, या आपको जो अच्छा लगता है वो करते जाओ। जैसे कि मैं कर रहा हूँ कि मैंने अपने आप को दबाया नहीं, मैं डांस करते गया। पुलिस में होते हुए भी मेरा टाइम जो मिलता है उसमें मैं करते गया। तो आज मेरे को वही चीज़ का बहुत मतलब ऐसे लग रहा है कि लोगों ने मुझे इतना ढेर सारा प्यार दिया है, तो जो भी मैंने किया है वो मैंने हासिल कर लिया, ऐसे मुझे लगता है। सो नहीं, अभी बहुत बाकी है। हाँ, अभी तो बहुत बहुत बाकी है तो सही। लेकिन जी। जो छोटे मोटे सपने थे कि मेरे मतलब सपने भी वो टाइम पे ऐसे बड़े नहीं थे। जस्ट जो स्टार रहते उनके पीछे भी डांस करने को मिलेगा तो भी मेरे लिए बहुत था। लेकिन ये मैं बोलना चाहूँगा, 2014 में उमंग करके हमारा पुलिस का शो रहता है, मुंबई पुलिस मैंने का सुना है उस बारे में जी। उमंग। हाँ। तो वहाँ पे सब सेलिब्रिटी आके डांस वांस करते, परफॉर्मेंस देते। तो 2014 में मुझे ऋतिक रोशन साहब के साथ में डांस करने का मौका मिला था। तो वहाँ इतनी सारी पब्लिक थी, एक ड्रीम रहता है ना, एक छोटा सा कि मैं पीछे डांस करूँ। लेकिन वहाँ पे उनके हाथ में हाथ डाल के मैंने डांस किया, तो कहीं ना कहीं वो सपना मेरा सच हुआ ऐसे लगा।
मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगी, जैसे ऋतिक रोशन भी डांस से प्यार करता है Yes, और yes. डांस उससे बहुत प्यार करता है। वो बस डांस करता गया और उसका जर्नी में दूसरा फील्ड लिखा था, जो है कि एक्टिंग फील्ड, बॉलीवुड। वहाँ पे उसको उसका कर्तव्य निभाना है और वहाँ पे उसको एज एन एक्टर प्यार मिला। बात एक ही है, सही है। आपका डांस के साथ रिश्ता और उसका डांस के साथ रिश्ता, सिर्फ जर्नी अलग है, सफ़र एक अलग है, जरिया अलग है। करेक्ट? ऋतिक रोशन भी किसी मूवी में तो पुलिस बना ही होगा। बहुत सारे मूवीज में बना। करेक्ट? तो वैसे ही आप भी पुलिस हो के प्रोफेशनली आप डांस करें। वो आप देख रहे हैं कि आपका एक सपना था, इसलिए मैं ऋतिक रोशन को इधर इंक्लूड कर रही हूँ। आप दोनों का एक प्यार का रिश्ता डांस के साथ, पैरेलल विद डांस, बट जर्नी अलग है। ये मैं इसीलिए यहाँ पर मुद्दा उठा रही हूँ क्योंकि लोग छोटा बड़ा, बड़ा छोटा काम के चक्रव्यूह में बहुत फंसे हुए रह जाते हैं। जो हम जी रहे हैं वही सबसे बड़ा और उसकी कोई सीमा नहीं। ये सक्सेस, फेलियर, वो बड़ा स्टार है, मैं पीछे डांस करता हूँ, वो बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, फेलियर, सक्सेस, इस सब के चक्रव्यूह में जीवन रह जाता है और आपका जीवन उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप, मुझे याद है, मैं ये बात यहाँ कहना चाहूँगी, जब मैंने आपके साथ फ़ोन पे बात की थी, मैंने आपसे बोला कि कोई स्क्रिप्ट नहीं यूज़ करूँगी मैं आपको क्वेश्चंस नहीं बताऊँगी क्योंकि मुझे खुद को क्वेश्चंस नहीं पता। जो है यही जीना है और यही मुझे आपसे सही। बातचीत करनी है। और आपको मैंने ये भी कहा मुझे मत बताओ अपने बारे में कुछ भी। सही है। आपने उसी कॉन्वर्सेशन के दौरान मुझसे कहा, मैं भी नहीं जानता मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, मैं तो सिर्फ डांस कर रहा था, अचानक से इतना मीडिया कवरेज आने लग गया और सोशल मीडिया रेज हो गया एंड ऑल ऑफ दैट। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने आप को जीने की पूरी तरह से इजाज़त दी, राइट? आपने ये कैलकुलेट नहीं किया अपनी सक्सेस को, ओ मैं इस न्यूज़ चैनल पे जाऊंगा, वहाँ नहीं जाऊंगा। अभी आपके 33,000 फॉलोअर्स है और मेरे इंस्टाग्राम पे 3,000 फॉलोअर्स भी नहीं है। मैं ये बात इसलिए उठा रही हूँ मिस्टर कामले, क्योंकि लोग जब किसी के इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब पे जाते हैं, पहले नंबर देखते हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, राइट? उससे तय करते हैं कि ये फेमस है या नहीं है। बट वहाँ मायने क्या रखता है? यहाँ मेरा कर्तव्य है इस इंसान के साथ कि नहीं है? एक बात बताना चाहूँगा, 14 साल का बहुत ही यंग फोटोग्राफर है, उसने मेरे को मैसेज भेजा था कि सर मुझे कुछ हेल्प चाहिए। मैंने उसका देखा, प्रोफाइल खोला, उसके फॉलोअर्स नहीं देखे लेकिन उसका काम देखा मैंने, बहुत अच्छा फोटोग्राफी किया है उसने। तो मैंने उसको पूछा, हाँ बेटा बोलो क्या मतलब चाहते हो? सर मुझे आपके साथ में एक सिनेमैटिक वीडियो शूट करना है। How sweet. मैं बोला मुझे नंबर दो, Yeah. जब भी मैं फ्री हो जाऊंगा मैं आपको कॉल करूंगा। तो ये मतलब ये देखना भी चाहिए लोगों ने कि फॉलोअर्स मायने नहीं रखता, उसका काम मायने रखता है, वो क्या कर रहा है और उसका इरादा क्या है। इरादा बहुत मायने रखता है, हमारा इंटेंशन क्या है।
कि इरादा अगर तुमको किसी के सक्सेस को इस्तेमाल करके खुद फेमस होना है तो वो गलत है, बट इरादा अगर प्योर है तो अपना कर्तव्य निभाते जाओ। उस नंबर को मत देखो इंस्टाग्राम पे उनका कितना फॉलोअर है, उनका जीवन का जो एक जर्नी है वो देखो, ना कि नंबर। इसीलिए इसको मैं द स्कूल ऑफ ज़ीरो बोलती हूँ। जब भी मैंने लोगों से कहा ना मैं द स्कूल ऑफ ज़ीरो शुरू करना चाहती हूँ, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा बट रितु ज़ीरो क्यों? एंड आई एम लाइक, आपका नज़रिया ज़ीरो का ये है, बट ज़ीरो का मतलब ये नहीं है। ज़ीरो ही सब कुछ है। अगर 10 रुपये के आगे ज़ीरो लगा देंगे वो 100 रुपये बन जाएगा, 100 के आगे ज़ीरो लगा देंगे तो 1000। वो देखना भूल जाते हैं लोग। वो एक नंबर हम है, उसके आगे कितना ज़ीरो लगा सकते हैं अपने जीवन में लगाते जाओ। सही। वो क्योंकि हम खुद को भूल गए। नंबर 1 हम सिर्फ ज़ीरो देख रहे हैं, बट यू आर 1 एंड यू ऐड 0, 0 0 0 इज नो लिमिट। वो देखना भूल जाता ना। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके मुझे ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा है, मुझे और भी बातें कर रहे हैं, बट कहीं तो इस एपिसोड को कहीं तो ख़त्म करना होगा। तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि इसको हम यहाँ एंड करें। बट हाँ, मैं आपसे एक बात कहूँगी, मैं आपको मुझे डांस सिखाए बगैर यहाँ से जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं भी जल्दी से कहूँगी, मैं भी बचपन से डांस कर रही हूँ। मैंने कॉलेज में डांस की पढ़ाई भी की है और मुझे दुख होता है कभी कभी, क्योंकि 2013 के बाद से मेरा और डांस का रिश्ता थोड़ा ब्रेकअप सा हो गया है। अरे बाप रे। क्योंकि मुझे गॉड ने किसी और ही काम के लिए वो किया है। सही रास्ते पे डाला है और आज मैं यहाँ। मैं बचपन से बात भी बहुत करती थी, मुझे ना, लेकिन ऐसा नहीं कि आप डांस करते होगे कहीं ना कहीं, म्यूजिक सुना घर पे या? हाँ, मैं वो रुक नहीं पाती, वो तो मैं बिल्कुल नहीं रुक पाती। बट बचपन से मुझे स्कूल में डांट पिटती थी और वो कैलेंडर में रिमार्क भी मिलता था, वेरी टॉकेटिव, वेरी 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 टॉकेटिव। कभी कभी तो 5 वेरीज हो जाते थे और घर जाके डांट पिटती थी कि कितनी बातें कर सकती है। स्कूल के बाद भी डैडी के सामने खाना खाते खाते बस पूरा टाइम मुझे हर डिटेल देना होता था, मेरी बातें नहीं बंद होती। मुझे क्या पता था कि टॉक शो करूंगी। यू नो व्हाट आई मीन, लाइक हम अपना अस्तित्व को पूरा रंगते नहीं हैं। हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करने को भेजा गया है। इस वक्त मेरे लिए डांस जरिया नहीं है, बातचीत जरिया है। आपके लिए डांस जरिया है, तो वो मैं उसको ऐसे रिग्रेट नहीं करती या एज कभी फेलियर भी नहीं देखती। वो उसका मेरा रिश्ता, डांस और मेरा रिश्ता तब तक था दुनिया के लिए। मैं डांस तो अभी भी घर में करती हूँ, मैं डिशेस करती हूँ, मैं तभी भी डांस करती हूँ, तो ऐसा नहीं है। बट डांस फिलहाल मेरा जरिया नहीं है, तो मैं उस तरह से देखती हूँ। बट आज मुझे आपके साथ डांस करने मिलेगा, तो वो मुझे बहुत खुशी है। बट थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ कि आप यूनिफॉर्म में मुझे डांस नहीं सिखा पाएंगे, तो हम एक ब्रेक लेंगे, आप चेंज कीजिए और मैं आपका वेट करती हूँ। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड आपके साथ डांस करने को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। कोई सवाल वो दस दे कुमारियां किस दे तुला क्यों दूरो दूरो जानी